आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है अलैंगिक प्रजनन कौन कौन सी विधियों द्वारा होता है। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम हम अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन होता क्या है। तो दोस्तों, अलैंगिक प्रजनन जो होता है वह एक जनक के द्वारा जो प्रजनन होता है वही प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है और यह एक जनक किसी नए जीव को जन्म देता है या नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो देखते हैं दोस्तों, यह अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं या इसकी विधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, इसमें यह अलैंगिक प्रजनन जो होता है यह दो प्रकार की विधियों से होता है। कितने प्रकार की विधि? दो प्रकार की विधि। जैसे कि दोस्तों, पहला है मुकुलन तथा दूसरा है द्विखंडन। तो देखते हैं दोस्तों, मुकुलन विधि यानी कि मुकुलन अलैंगिक जनन। तो दोस्तों, मुकुलन अलैंगिक जनन में क्या होता है कि उदाहरण दोस्तों, जैसे कि हम मान लेते हैं यह एक हाइड्रा है। जैसे कि यह एक हाइड्रा है। क्या है? यह एक हाइड्रा है और इसके नीचे जो होते हैं यहाँ पर, जैसे कि इसमें जब जनन होता है तो इसके नीचे की तरफ एक मुकुलन निकलने लगता है। इसको क्या कहते हैं? इसको मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल। और यह फिर थोड़े दिनों बाद यानी कि फिर यह थोड़ा बड़ा बन जाता है, यानी कि यह जो मुकुलन होता है इस मुकुलन की वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? इस मुकुल की वृद्धि होती है और यह मुकुल जब वृद्धि कर लेता है तब अपनी एक एक्चुअल अवस्था में आ जाता है, यानी कि अपनी अवस्था में आ जाता है। जैसे कि दोस्तों, यह मुकुल पूरा हाइड्रा के जैसा दिखने लगता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि जैसे कि यह हाइड्रा से पूरा अलग हो जाता है, यानी कि इससे बिल्कुल ही भिन्न हो जाता है और यह जो मुकुल होता है यह मुकुल पूरा हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? हाइड्रा में। और यह जो मुकुल होता है इस मुकुल के द्वारा ही यह हाइड्रा अलैंगिक जनन से एक जीव का निर्माण करता है, जिसके कारण इस प्रकार की क्रिया को हम मुकुलन विधि कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों द्विखंडन। तो दोस्तों, द्विखंडन जो होती है यह अलैंगिक जनन की दूसरी विधि होती है। कौन सी विधि? दूसरी विधि। और इसमें क्या होता है कि विखंडन होता है। जैसे कि दोस्तों, उदाहरण है अमीबा। दोस्तों, यह एक अमीबा है। यह अपना द्विखंडन करके कैसे अलैंगिक जनन यानी कि एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यह एक अमीबा है और यह अपने अंदर दो केंद्रक बना लेंगे। कितने केंद्रक बना लेंगे? दो केंद्रक। जैसे कि यह एक केंद्रक था, अब यह केंद्रक विखंडित हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग बन जाते हैं। यहाँ कितने केंद्रक हो गए? यहाँ दो केंद्रक हो गए। तो दोस्तों, अमीबा में सर्वप्रथम जो द्विखंडन होता है वह केंद्रक का होता है और उसके बाद यह जो अलग अलग केंद्रक हो जाते हैं यह अपनी अपनी आकृति प्रदर्शित करने लगते हैं, यानी कि यह जो केंद्रक होते हैं यह अपनी अपनी आकृति बनानी
स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यह एक ऐसी प्रकार की आकृति बना लेता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों सर्वप्रथम क्या होता है इसमें कि जो केंद्रक होता है वह केंद्रक विखंडन होता है। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों एक ही अमीबा में दो केंद्रक हैं और यहाँ पर भी दो केंद्रक है। फिर आगे विकसित हुए, फिर विकसित होने के बाद दोनों ही अलग अलग हो गए यहाँ। यानी कि दोस्तों इससे जो नए जीव की उत्पत्ति, कौन से जीव की उत्पत्ति, नए अमीबा का निर्माण हुआ या नए अमीबा उत्पन्न हुआ का निर्माण हुआ। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक होता है उस केंद्रक का विखंडन होता है, यानी कि वह केंद्रक दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, जिसके कारण इस विधि को द्विखंडन विधि कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।